टॉपिक का नाम लिखो दिशा परीक्षण। अपने टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। कल आपको पहले दिया था ये क्वेश्चन, RS 2023 में आया है। तो जो कल आए नहीं थे वो इसे नोट करें, जो आए थे वो इसे एक बार चेक करें, फिर आपसे पूछेंगे। आराम से कर लो, आपके पास 2 मिनट का समय है, चेक कर लो। जिन्होंने घर पे जाके ईमानदारी से इस पे टाइम लगाया था वो कौन कौन थे, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको होमवर्क के रूप में दिया था, करना था। चलो, अब इसमें विकल्प है 4, जिनका आंसर है विकल्प 1 33 मीटर। वो कौन कौन है? किसी का नहीं है? विकल्प 2 31 मीटर, विकल्प 3 23 मीटर और विकल्प 4 13 मीटर। अब आपके 3 आंसर आ रहे हैं, किसी का 31, किसी का 23, किसी का 13। करवा दूं? चलो देख लो फिर। सबसे पहले ये प्रश्न आया कब था? RS 2023 में 1 अक्टूबर 2023 को RS प्री का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इधर देखो, 5 लड़कियां एक मैदान में निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर। रेखा और बीना के बीच में दूरी कितनी है? 18 मीटर। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता रेखा किधर है, बीना हमें यह नहीं पता कि यहां रेखा है। अगर यहां रेखा है तो यहां पे कौन है? बीना। और यदि यहां बीना है तो यहां कौन है? ये तो पता है दोनों के बीच में दूरी कितनी है, लेकिन अभी ये नहीं पता रेखा बीना के दाएं हैं या बाएं हैं। तो आगे पढ़ो, पता लग जाएगा। यहाँ पे तो है बीना, यहाँ है वीना, ये दोनों अलग अलग है। वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। रेखा और बीना के बीच में कौन खड़ी है? वीना खड़ी है। ठीक है जी। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। जो रेखा है वो वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में। तो पहले मैंने लिख लिया वीना। मैंने क्या लिखा? वीना। अब ध्यान से समझना, वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में कौन है? रेखा। तो वीना के इधर वाली दिशा पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। वो कह रहा है रेखा जो है वो वीना से 12 मीटर पश्चिम में है। तो वीना का पश्चिम किधर? इधर। यहाँ पे कौन है? रेखा। यहाँ पे रेखा है। रेखा और वीना के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। ठीक है जी। अब वो लाइन पढ़ो, रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है और वीना जो है वो रेखा और बीना के बीच में कहीं खड़ी है। तो वीना बीच में है किसके? रेखा और बीना के। तो यहाँ पे कौन होगी? यहाँ पे होगी जी बीना। समझ में आया? रेखा और बीना के बीच की दूरी कितनी है? 18। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 18। तो 12 तो ये हो गई, यहाँ कितनी हुई? 6। टोटल दूरी हो गई इन दोनों के बीच में 18। अब मान लो अपने सीधा ही पहली लाइन से लिख लेते कि यहाँ रेखा और इधर बीना, यहाँ रेखा और इधर बीना, तो भी सही हो रहा था। लेकिन उसमें कई बार गलत भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता था रेखा वीना के दाएं हैं या बाएं हैं, ये नहीं बताया हुआ था, इसलिए अपने पीछे वाली लाइन चेक की। बाकी अगर आप यहाँ मानते रेखा तो यहाँ अभी सेट हो रहा है, लेकिन हर पर्सन में जरूरी नहीं है ऐसा हो। रेखा और बीना एक दूसरे 18 मीटर दूर, रेखा बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर। वीना जो है रेखा और बीना के कहीं बीच में खड़ी है।
ये वीना दोनों के बीच में खड़ी है, ठीक है जी। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम में, जो रेखा है वो वीना से 12 मीटर पश्चिम में है। आगे चलो, रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में कौन खड़ी है? पिंकी। रेखा के उत्तर में, उत्तर हो गया, रेखा के ऊपर वाली दिशा सारी उत्तर है। उत्तर में कौन है? पिंकी है। ये पिंकी जी खड़े हैं। कितने किलोमीटर दूरी पर? 5 किलोमीटर, 5 मीटर दूरी पर। मीटर हो किलोमीटर हो इससे कोई दिक्कत नहीं, मीटर है, मीटर कर लो। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है, ठीक है जी। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा में खड़ी है। किससे? बीना से। ये बीना है, बीना का दक्षिण इधर है, यहाँ पे कौन है? यामिनी है, 8 मीटर, ठीक है जी। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी बतानी है। ये तो है जी पिंकी जी और ये है यामिनी जी। इन दोनों के बीच में सीधी दूरी बतानी है, न्यूनतम दूरी कितनी है हमें ये बताना है। अब ऐसे डायग्राम किस किस ने बनाया था? हाथ खड़े करो पहले। तो संभावना तो उनकी थी सही होने की, बाकी तो कहीं ना कहीं आपने गलती की। अब देखो जी, पहले ये बताओ रेखा और वीना। अब वीना और रेखा पहले यहाँ से यहाँ तक चेक करो। ये दूरी कितनी है? 12। ये दूरी कितनी है? 5। ज्ञात क्या करना है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस 12 का वर्ग 144 प्लस इस 5 का वर्ग 144 और 25 100 वर्ग किसका है? 13 मीटर। यहां से यहां तक सीधी दूरी कितनी हो गई? 13। अब बात है यहां से यहां तक, इधर ये जो खड़ी थी ना ऐसे, ये दूरी, तो ये दूरी कितनी थी? ज्ञात करनी है। यहां पे हमें कर्ण ज्ञात करना है। ये दूरी कितनी है जी? ये दूरी और ये दूरी, तो 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, 64 और 36 किसका वर्ग है? 10 का। तो यहां से यहां तक दूरी थी 13 और यहां से यहां तक सीधी दूरी कितनी है? 10। तो 13 और 10 कितने हो गए? 23 वाले कौन कौन थे? हाथ खड़े कर दो। उनका बिल्कुल सही है, बाकी वाले नोट कर लो और नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लो। तेईस मीटर, 23 मीटर। कईयों ने पता क्या कर दिया, बोले यहां से यहां तक 18, 18 और ये 5 23, 23 और 8 31, सीधा ही कईयों ने ऐसे कर लिया है ना भाई। यहां से यहां तक कितनी है? 18। ये कितनी है? ये 5, 18 और 5 23, 23 और 8 31 कर लिया। कईयों ने 33 कर दिया, 13 कर दिया। सही उत्तर क्या है? 23 है। समझ में आ गया जी? किसी के नहीं समझ में आए तो हाथ खड़े करो। आ गया? बधाई हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कल नहीं, संडे को जो टेस्ट होगा उसमें दे देंगे। कर लोगे? प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़्यादा। एक बार फिर करोगे, टेस्ट में गलत होता है तो और ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि टेस्ट होता है, उसमें आप अपनी तरफ से ये प्रयास करते हो कि हमारा सही होना चाहिए। चलो जी, तो अगले प्रश्न पर चलें। लिख लो, डायग्राम बना लो जिन्होंने नहीं बनाया। एक बार हाथ खड़े कर दो वापस, किस किस का सही था। चलो जी, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार और समझाऊं। देखो जी भाई, सबसे पहले रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि रेखा इधर है, तो मैं सीधा ही समझा दूं। रेखा और बीना के बीच में दूरी कितनी है? 18 मीटर दूर है। फिर कह रहा है वीना रेखा और बीना के कहीं बीच में खड़ी है। वीना खड़ी है रेखा और बीना के कहीं बीच में। फिर वो आगे कह रहा है कि वीना रेखा और बीना के बीच में खड़ी है, उसके बाद में रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम में है। तो रेखा है ना वीना से पश्चिम में है, तो रेखा किससे पश्चिम में है? वीना से। तो वीना से रेखा कहाँ हो गई? पश्चिम में। ये वीना है, इसके पश्चिम में रेखा है। दूरी कितनी है? 12। अब ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ रेखा है, यहाँ वीना है और यहाँ बीना है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी? 18। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 12। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब आगे चलो। अब आगे तो बहुत आसान था। फिर वो कह रहा है
कि पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में, रेखा का उत्तर दिशा ऊपर है, ये 5 मीटर कौन है, पिंकी खड़ी है। फिर कह रहा है यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण में, तो बीना का दक्षिण नीचे है, यहाँ पे कौन है, यामिनी, तो नीचे दक्षिण में यामिनी है 8 मीटर दूर। अब पूछ क्या रहा है, पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है। ये पिंकी है और ये यामिनी है, दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी बतानी है, यानी सीधी दूरी बतानी है, ज्ञात करना है कर्ण। ठीक है जी। पहले इन दोनों का देखो आप, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी थी 12, इनका आधार हो गया 12, लंब है 5, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 12 का वर्ग हो गया 144, ये 12 का वर्ग 144, इस 5 का वर्ग 25, टोटल हो गया 169 वर्ग किसका है, तो यहां से यहां तक दूरी हो गई 13। अब यहां से यहां तक दूरी है 6 और ये दूरी कितनी है 8, तो इस 8 का वर्ग 64, इस 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग, टोटल कितना हो गया 100, 100 वर्ग किसका है, तो यहां पर जो ये दूरी है ना कर्ण, ये कर्ण कितना हो गया 10, तो यहां से यहां तक तो है 13 और यहां से यहां तक है 10, 13 और 10 कितना हो गया 23। समझ में आ गया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये दिया था आपको घर से करने के लिए, बताना नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से दोबारा करो, 2 मिनट का समय है। जिन्होंने कर लिया वो एक बार चेक कर लो, और जिन्होंने नहीं किया वो करो। अब इसको करते हैं, ऐसा प्रश्न आपके संडे वाले टेस्ट में भी आएगा, ध्यान रखना, अच्छी प्रैक्टिस और हो जाएगी। करो जी, कर लो, चेक कर लो। जिन्होंने कर रखा है एक बार फिर चेक कर लो, फिर पूछते हैं आपसे। जी, जिनको विश्वास है हमारा सही है हाथ खड़े कर दो। विश्वास है जी, बताओ जी। 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। अब सुनिए, जिनका 1 नंबर है हाथ खड़े करो, उनका गलत है, किसी का नहीं है ना, बहुत बढ़िया। 2 नंबर किसी का है, अगर है तो गलत है। 3 नंबर, ये है 3 वाले, और 4 नंबर ये है 4 वाले। अब 3 और 4 में एक गलत है और एक, 3 वाले कौन कौन थे, पहले हाथ खड़े करो। 3 वाले, ये 3 वाले हैं, और ये 4 वाले, ये 4 वाले हैं। अब समझे, चलो समझते हैं, समझ लें, आराम से समझ लेना। ये चीजें अपने रिश्ते नाता में भी पढ़ेंगे, जैसे P@Q, इसका मतलब क्या है, और दिशा में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए आप। सबसे पहले यहां लिखा है @ @ का मतलब क्या है यहां पर, ना जी, @ का मतलब क्या है, पूर्व है। ठीक है जी, @ का मतलब है पूर्व। हेज का मतलब क्या है, उत्तर, और प्रतिशत का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया। @ का मतलब है पूर्व, हेज का मतलब है उत्तर, और प्रतिशत का मतलब है दक्षिण। इनको रटना नहीं है, ये चिन्ह चेंज हो सकते हैं बार बार, कैसे भी दे दे, जैसा दे वैसा मानना पड़ेगा। यहाँ पर @ का मतलब है पूर्व, हेज का मतलब है उत्तर, और प्रतिशत का मतलब है, अब और सुनो, यहाँ पहले P है बाद में Q है, यहाँ पहले P है बाद में Q है, यहाँ पहले वाला पहले लिखा है, पहले वाला क्या लिखा है, पहले, लेकिन यहाँ बाद वाला क्या लिखा है, पहले, और यहाँ भी बाद वाला पहले। इन दोनों बातों में अंतर है, एक होता है पहले वाला पहले, एक होता है बाद वाला पहले। यहाँ तो P पहले है, और लेकिन यहाँ P बाद में है, Q क्या है, तो यहाँ तो पहले वाला पहले है, यहाँ बाद वाला पहले,
बाद वाला पहले है। समझ में आ गया? पहले के अंदर पहले वाला पहले है। मैं और समझा दूं, हालांकि 2-3 बार समझा दूंगा। यहां पर पहले वाला पहले लिखा है, लेकिन यहां बाद वाला पहले लिखा है। ये समझ में आया? ठीक है जी। अब हमें ये समीकरण दी है जिसे हल करना है। तो सबसे पहले नाम किसका है? @ जिसका नाम पहले है उसे हम पहले लिखेंगे। अब ए लिख दिया जी। @ का मतलब क्या है? पूर्व। @ का मतलब क्या है? पूर्व। ये P @ का मतलब पूर्व है, PQ के पूर्व में है। PQ के क्या है? पूर्व में। तो ये P पहले है, Q बाद में है। पहले वाला दूसरे के पूर्व में है या नहीं है? देखो, P @ PQ के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो P पहले है, Q बाद में है। पहले वाला दूसरे के पूर्व में है, तो यहाँ पहले कौन है? A, और बाद में कौन है? B। पहले वाला दूसरे के क्या होगा? पूर्व में होगा। तो A B के क्या होगा? पूर्व में। A B के पूर्व में है, तो इसका मतलब यहाँ पे B है और यहाँ पे कौन है? A। इस प्रकार डायग्राम बनेगा। यहाँ पे है B और A B के क्या है? पूर्व में। क्योंकि यहाँ पहले वाला पहले, बाद वाला बाद, पहले वाला दूसरे के पूर्व में नहीं है, PQ के पूर्व में है। अच्छा हाँ, PQ के पूर्व में है, तो P पहले वाला दूसरे के क्या है? पूर्व में। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे पहले वाला दूसरे के पूर्व में होगा, तो A पूर्व में है किसके? B के। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 6 किलोमीटर पूर्व। एक चीज तो ये है, एक जिनका गलत हुआ या जिनके समझ में नहीं आया, कईयों ने क्या कर दिया, यहां तो मान लिया A और यहां मान लिया B। कई मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे। ऐसे किस किस ने माना? हाथ खड़े करो, उनको समझाते हैं। माना था? ऐसे बहुत सारे थे, हाथ खड़े नहीं कर रहे। अब दोबारा देखो, पहले P है, बाद में Q है। P Q के पूर्व में था, तो पहले वाला पहले और बाद वाला बाद। इसका मतलब क्या है? P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में, तो ये Q और P Q के 6 किलोमीटर क्या है? पूर्व में। तो सोच के देखो, पहले वाला कहाँ चला गया? इधर, और बाद वाला इधर। P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है। ये समझ में आया? ये आया। तो हमने पहले किसको लिखा? पहले लिख चाहे किसी को लो, पहले मान लो हमने P को लिखा, ये P। अब ये P पूर्व में है किसके? Q के। इसी प्रकार यहाँ पे पहले किसको लिखा? A। अब ये A पूर्व में है किसके? तो ये डायग्राम सही है, ये गलत है। अगर ऐसा बनाया है तो ये तो A B के कहाँ हो रहा है? पश्चिम में हो रहा है। होना कहाँ चाहिए? ये समझ में आया था? बस ये समझ में आया तो आगे कहीं दिक्कत है ही नहीं। एक बार दोबारा समझ लो। A @ B, सबसे पहले हमने नाम लिखा A का। @ का मतलब है 6 किलोमीटर पूर्व। ठीक है जी। तो A B के 6 किलोमीटर पूर्व में है। A B के 6 किलोमीटर क्या है? पूर्व में। अब आगे वाली लाइन पढ़ो। आगे है B हेज C। अब हेज का मतलब क्या है? 4 किलोमीटर उत्तर। लेकिन देखो, बाद वाला पहले है, पहले वाला बाद है। यहां पर Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है। Q बाद में है ना? Q बाद में है, और बाद वाला पहले के 4 किलोमीटर क्या है? उत्तर में। देखो, Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है? तो बाद वाला पहले के 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहां C B के 4 किलोमीटर क्या होगा? उत्तर में। B के उत्तर में कौन होगा? C। और दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। फिर C प्रतिशत D, प्रतिशत का मतलब है 12 किलोमीटर दक्षिण। 12 किलोमीटर दक्षिण। बाद वाला पहले है, तो QP के दक्षिण में है। QP के क्या है? दक्षिण में। तो यहां DC के क्या होगा? दक्षिण में होगा। जो D है वो C के दक्षिण में कितना? 12। तो C से B के बीच दूरी 4 थी, और यहां पे आएगा D। C और D के बीच में दूरी कितनी होगी? 12 किलोमीटर। 4 तो ये है, ये दूरी कितनी होगी? 8। ऐसा डायग्राम किस किस ने बनाया था? जिन्होंने बनाया उनका बिल्कुल सही था। जिन्होंने नहीं बनाया, ऐसे क्वेश्चन खूब करेंगे। दिशा परीक्षण में भी पढ़ेंगे, रिश्ते नाते में भी, वहां भी आएगा। A + B का अर्थ है A B की माँ है। A - B का अर्थ है A B का
22 है। ठीक है जी, समझ में आया? इस प्रश्न को एक बार फिर समझा रहा हूं। अब प्रश्न तो हो गया, बस इतना ही था। ये बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पहले वाला पहले है और बाद वाला बाद है। और एट द रेट का मतलब है 6 किलोमीटर पूर्व। तो हमने पहले वाला पहले लिख लिया, ए लिख लिया, ये हमने ए लिख लिया, ये ए लिखा। अब एट द रेट का मतलब है पूर्व, तो ये पहले वाला पूर्व में है किसके? पी पूर्व में है किसके? क्यू के। तो पहले वाला दूसरे के पूर्व में है। देखो पहले वाला पहले है और बाद वाला बाद है, तो पी क्यू के पूर्व में है। तो ये ए बी के पूर्व में होगा, तो यहां पे क्या आएगा? बी। ये ए बी के क्या हो गया? पूर्व में कितना है? 6 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है हेज, हेज का अर्थ क्या है? हेज का है 4 किलोमीटर उत्तर। ठीक है जी। तो अब ये बी हेज सी, यहां पे पी हेज क्यू, क्यू पी के उत्तर में है। क्यू किसके उत्तर में है? कि क्यू पी के उत्तर में है, तो यहां पे सी बी के क्या होगा? उत्तर में। सी बी के उत्तर में। यहां प्रतिशत का मतलब है 12 किलोमीटर दक्षिण में। तो देखो क्यू पी के दक्षिण में है, तो यहां पे डी सी के क्या होगा? दक्षिण में। तो डी सी के दक्षिण में है। अब हमें बताना है डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है। ये डी है, ये ए से किस दिशा में है? तो ए के नीचे वाली सारी दिशा कहलाएगी दक्षिण, इधर वाली दिशा पश्चिम, और इन दोनों के बीच में जो भी है वो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम वाला विकल्प कितना था? कितने विकल्प थे यहाँ पे दक्षिण पश्चिम वाले? एक ही था। तो आपको दिशा पता लगता ही आपका उत्तर आ गया ये। अब दूरी पूछी है, दूर कितना है? ये दूरी है 6, ये दूरी कितनी है? तो हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64, टोटल हो गया 100। 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 किलोमीटर। और पूछा है डी ए से, तो ए से दक्षिण पश्चिम में है। और यदि ए डी से पूछता, क्या पूछता? ए डी से, तो जो ए डी से हैं वो है उत्तर पूर्व में। ये उत्तर ये पूर्व, दोनों के बीच में उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर होता 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। समझ में आया जी? अब अगर ये नहीं आया तो भी हाथ खड़े कर दो। बाकी जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, रिश्ता नाता, तब ऐसे क्वेश्चन खूब कराए जाएंगे कि पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया गया। बहुत बढ़िया। नहीं आया तो और करा देंगे, ऐसे खूब करेंगे, आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न रिश्ते नाते में खूब आएंगे। पहले वाला पहले, बाद वाला बाद, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद। अब दोबारा देखो, अब और बताता हूं। यदि यहां पे पहले क्या होता? पी क्यू है, यहां पर भी पी क्यू होता, तो प्रश्न अलग हो जाता। ठीक है जी, तो अलग हो जाता। और यदि सबके अंदर पहले क्या होता? क्यू पी, तो भी क्वेश्चन क्या हो जाता? अलग हो जाता। मतलब सब में पी पी क्यू क्यू, या सब में पहले क्यू बाद में पी, अलग होता। लेकिन उसने क्या किया? उसने यहाँ पी क्यू यहाँ क्यू पी, दोनों में अंतर किया। समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करें आप। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इस प्रकार बदल दी जाए, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? नोट कर लो क्वेश्चन, ये नोट कर लो। ऐसे प्रश्न अब की बार आपके टेस्ट में भी आएंगे। जिनको पूरा विश्वास है हाथ खड़े कर दो। क्या आंसर है जी? दक्षिण पूर्व वाले हाथ खड़े करो।
और जो करें दक्षिण पूर्व गलत है वो हाथ खड़े कर दो। क्या है जी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व वाले कौन है? ये है। दो आंसर आ रहे हैं, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। अब करें इसे, चलो करते हैं। आपको एक ट्रिक बताई थी, दोबारा बता देता हूं। पहले के स्थान पर दूसरा लिखना है, पहले की जगह दूसरा लिखना है। दक्षिण पूर्व पहले है और उत्तर बाद में है। सबसे पहले चार दिशा बना लो। एक पर्सन को तो पूरा घुमा के दिखाऊंगा, बाद में ट्रिक यही होगी, पहले की जगह दूसरा, लास्ट लाइन पढ़ो, उत्तर बताओ बस। तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये दिशा है उत्तर, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये है दक्षिण, ये दिशा पूर्व और ये दिशा पश्चिम। मुख्य मुख्य चार दिशा होती है और चार उप दिशा होती है। दो दिशाओं के बीच की, दो मुख्य दिशाओं के बीच की दिशा उप दिशा कहलाती है। दो मुख्य दिशाओं के बीच की दिशा उप दिशा कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। वो कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। तो पहले ये देखो दक्षिण पूर्व है कहाँ? ये है दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है ना? कोई डाउट? नो डाउट। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व है। अब वो कह रहा है दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। तो जहां पहले दक्षिण पूर्व था वहां अब क्या है? उत्तर है। आपको बताया है और बता देता हूं, पहले की जगह क्या लिखना है? दूसरा। पहले दक्षिण पूर्व है, वहां अब उत्तर है। जहां पहले दक्षिण पूर्व है वहां अब क्या है? उत्तर है। तो जहां दक्षिण पूर्व है वहां पे आप उत्तर लिख दो, वहां पे क्या लिख दो? उत्तर। तो दक्षिण पूर्व पहले और उत्तर बाद में। पहले की जगह हमने क्या लिखा? दूसरा। अब देखो दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर है, तो ये उत्तर यहां से यहां आ गया, उत्तर आ गया इधर। जब उत्तर आया है, कितने डिग्री घूमा है? 135 डिग्री। 135 डिग्री घड़ी की दिशा में पीछे वाली दिशा आगे आई है। आगे वाली दिशा, ये दिशा आगे जाएगी, लेकिन इसकी जगह क्या आया है? पीछे वाली दिशा। ये याद रखना, इसकी जगह पीछे वाली दिशा आई है। अब सारी दिशाएं ऐसे ही 135 डिग्री घूमेंगी, घूमेगी। ठीक है जी। अब हमें बताना, आगे चलो पूरा करते हैं। वो कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम। तो उत्तर पूर्व दिशा है कौन सी? ये दिशा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो ये पीछे वाली दिशा 135 डिग्री घूम के आगे जाएगी। जब यहाँ पीछे वाली दिशा 135 आई तो ये दिशा भी घूम के 135 डिग्री आगे जाएगी। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? पश्चिम हो गया। जहां पहले उत्तर पूर्व था वहां अब क्या आ गया? ये पश्चिम चला गया। अब हमें बताना है पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम की जगह पीछे वाली दिशा आएगी, तो पश्चिम की जगह ये दिशा आ गई। ये दिशा कौन सी है? ये रियल में दिशा है दक्षिण पूर्व। तो पश्चिम की जगह क्या आ गया? दक्षिण पूर्व आ गया। आराम से समझाऊंगा, चिंता मत करो, गलत होगा ही नहीं। पश्चिम की जगह दक्षिण पूर्व आ गया। अब पूछा क्या था? पश्चिम क्या हो जाएगा? तो जहां पहले पश्चिम था वहां अब क्या है? दक्षिण पूर्व। जहां पहले पश्चिम था वहां अब क्या है? दक्षिण पूर्व। पश्चिम कहां चला गया? पश्चिम कहां चला गया? उत्तर पूर्व में चला गया। बिल्कुल सही बात है। पश्चिम चला कहां गया? उत्तर पूर्व में। पश्चिम की जगह कौन आया? दक्षिण पूर्व। तो दो पर्सन अलग अलग है। अगर पूछे पश्चिम कहां चला गया? उत्तर पूर्व में चला गया। पश्चिम की जगह कौन आया? दक्षिण पूर्व। मान लो आप जिस सीट पे बैठे हो वहां पे आके कोई और बैठ जाए, वहां पे आके कोई दूसरा विद्यार्थी बैठ जाए, तो आप क्या कहोगे? सीट तो मेरी थी, बैठ कोई और गया। तो वही बात यहाँ है, सीट किसकी थी? दक्षिण पूर्व। इसकी जगह क्या हो गया? उत्तर। इसकी जगह उत्तर आके बैठ गया। दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर बैठा है। उत्तर की जगह दक्षिण पूर्व नहीं गया है, ध्यान रखना। कई क्या करते हैं, उत्तर की जगह दक्षिण पूर्व को ले जाएंगे, उत्तर की जगह दक्षिण पूर्व ऐसे ले जाएंगे। पहले की जगह दूसरा, आपके स्थान पे ये आया है, दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर आया है, तो पश्चिम की जगह कौन आया हमें ये बताना है।
पश्चिम किसकी जगह गया हमें ये नहीं बताना। समझ में आ गया जी? आ गया समझ में? दोबारा समझाऊं? किसके नहीं है हाथ खड़े करो, अभी समझाता हूं। भाई आप जहां बैठे हो, आपके स्थान पे आपके पड़ोस वाली बाई आके बैठ जाए तो आप क्या कहोगे कि मेरी जगह ये बैठ गए। जब ये आपकी जगह बैठोगे तो आप जहां बैठे हो उसके ऊपर नहीं बैठेंगे, ये उस सीट पे बैठेंगे तो आप उतना आगे चले जाओगे, आप उतना आगे चले जाओगे। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व की जगह क्या हुआ? उत्तर। तो हमने देखा दक्षिण पूर्व क्या है, ये जहां दक्षिण पूर्व था वहां कौन आया? उत्तर आया। तो ये उत्तर कितने डिग्री घूम के आया? 135। अब ये जो कैंडिडेट था, ये दिशा थी, ये भी 135 डिग्री आगे जाएगा। तो ये दिशा कहां चली जाएगी? पश्चिम में चली जाएगी, चली जाएगी। अब हमें यह बताना है पश्चिम क्या हो गया। तो पश्चिम की जगह क्या आ गया? दक्षिण पूर्व आ गया। और पश्चिम कहां चला गया? उत्तर पूर्व में। अब एक बार और समझाऊंगा, लेकिन इसकी वो ट्रिक समझ लो कि मात्र 2 सेकंड में आपका उत्तर आए, और वो भी 100% सही आए। तो एक लाइन लिखो, पहले की जगह दूसरा लिखेंगे, पहले की जगह दूसरा लिखेंगे, पहले के स्थान पर दूसरा लिखेंगे, पहले के स्थान पर दूसरा लिखेंगे, पहले के स्थान पर दूसरा लिखेंगे। लिख दिया? अब सारे ही ऐसे ही घूमेंगे जैसे ये घूमा है, और फिर लिखो अंतिम लाइन पढ़ेंगे, अंतिम अंतिम लाइन पढ़ेंगे। बस पहले के स्थान पे दूसरा लिखेंगे, फिर अपने लास्ट लाइन पढ़ेंगे। क्या पूछा है? अंतिम लाइन पढ़ेंगे, उत्तर बताएंगे। दोबारा देखो, तो पहले क्या है? दक्षिण पूर्व। तो जहां दक्षिण पूर्व है वहां क्या लिख दो? उत्तर लिख दो। तो दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर लिखा। ये उत्तर यहां से यहां कितने डिग्री घूम के आया था? ये 135 डिग्री घूम के आया। अब ये सारी दिशाएं 135 डिग्री घूमेगी, सारी घूमेगी। ये दिशा यहां आई है, तो ये दिशा कहां आ जाएगी? इधर। ये दिशा कहां आएगी? इधर। ये दिशा कहां चली जाएगी? इधर। तो पश्चिम की जगह कौन आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। और ये पश्चिम कहां चला जाएगा? उत्तर पूर्व में। अब प्रश्न बनते हैं दो। पश्चिम क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। पश्चिम कहां चला गया? उत्तर पूर्व में। पश्चिम चला कहां गया? उत्तर पूर्व में। हमें यह नहीं बताना पश्चिम कहां चला गया। पश्चिम की जगह कौन आया? दक्षिण पूर्व आया। ठीक है जी। अब आप एक ही नियम लगाना, 2-3 नियम मिक्स मत करना। अब अलग अलग गाइडों में पढ़ोगे, कुछ किताबें क्या करेगी, उत्तर तो आपको यही देगी, घुमाएगी उल्टा, ऐसे घुमाएगी, इस दिशा को यहां ले जाएगी, कुछ इस दिशा को यहां ले जाएगी, उत्तर भी अलग आ जाएगा। तो आपको पहले के स्थान पे क्या रखना है? दूसरा। समझ में आया? आ गया? अब ऐसे प्रश्न खूब है, आगे समझा दूंगा। अगला प्रश्न समझाता हूं, नहीं समझ में आए पूछते रहना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं और बार बार आते रहेंगे। लो जी, सेकंड क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया है। ऐसे ही प्रश्न सीईटी एग्जाम में आया है, जो सीईटी का एग्जाम हुआ था पिछले साल, अब की बार दोनों बार पूछा है। जरूर आएगा ऐसा प्रश्न, ध्यान से समझ लेना जी। करो। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करें, बताना नहीं है, अपना अपना करें।
नोट कर लिया जी? ठीक है। अब बताना नहीं है, एक बार आप समझें वापस। पहले तो ये समझ लो, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे सीटी का एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे प्री बीएड का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, हर एग्जाम में दिशा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझिए, सबसे पहले ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। ये दिशा पूर्व है। और ये क्या है जी? पश्चिम है। अभी हमने एक ही बात पढ़ी थी कि पहले के स्थान पे क्या लिखना है? दूसरा। पहले क्या है? उत्तर, और बाद में क्या है? उत्तर पूर्व। तो पहले की जगह क्या लिखेंगे? दूसरा। तो उत्तर की जगह क्या लिखेंगे? उत्तर पूर्व। तो ये दिशा है उत्तर पूर्व, ये है। ये उत्तर पूर्व कहाँ चला गया? उत्तर की ओर। पहले की जगह दूसरा लिखना है, तो पहले उत्तर है और बाद में है उत्तर पूर्व। ये उत्तर है, ये उत्तर पूर्व है। पहले की जगह दूसरा लिखेंगे तो पहले क्या है? उत्तर, और बाद में क्या है? पहले उत्तर लिखा है और बाद में उत्तर पूर्व लिखा है। अब हमने पढ़ा है पहले की जगह दूसरा लिखेंगे तो उत्तर पूर्व कहाँ जाएगा? उत्तर में। पहले की जगह दूसरा लिख दिया। अब जब ये दिशा 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो सारी दिशाएं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगी 45 डिग्री। ये दिशा, ये जो दिशा है वो यहाँ आ जाएगी, ये दिशा इधर आ जाएगी, ये दिशा इधर आएगी, ये इधर आएगी, ये दिशा इधर आएगी, ये दिशा इधर आएगी। सारी दिशाएं घूमेंगी। अपने को सारी दिशा घुमानी नहीं है, हमें बताना है पश्चिम क्या बन जाएगा। तो पश्चिम है कहाँ? ये। अब पश्चिम की जगह ये दिशा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये दिशा कहाँ आएगी? अच्छा, उत्तर पश्चिम है। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ भी पूछे। उसने पूछा उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा। अगर पश्चिम पूछे तो पश्चिम की जगह दिशा कौन सी आएगी? ये। लेकिन उसने पश्चिम नहीं, उसने क्या पूछा है? उत्तर पश्चिम पूछा है। कोई बात नहीं। अब पहले ये देखो, उत्तर पश्चिम दिशा है कौन सी? ये है। अब उत्तर पश्चिम की जगह क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर पश्चिम की जगह क्या आएगा? उत्तर। अब किसी भी दिशा के बारे में पूछे, अब देखो ये क्या कर रहा है? वो कर रहा है दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है। दक्षिण क्या बन जाता है? दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण है और ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण की जगह क्या चला गया? दक्षिण पश्चिम चला गया। पश्चिम की जगह क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम की जगह क्या आएगा? उत्तर पश्चिम की जगह उत्तर आएगा। समझ में आया? तो पहले के स्थान पे क्या लिखना है? दूसरा लिखना है। पहले के स्थान पे दूसरा लिखेंगे। आसान था, मुश्किल था? अब अगर वो ये कह दे कि उत्तर पश्चिम कहाँ चला गया, उत्तर पश्चिम पश्चिम में चला गया, ऐसा कभी नहीं पूछेगा उत्तर पश्चिम कहाँ चला गया। अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, एक तो है उत्तर पश्चिम के स्थान पे कौन आया, तो उत्तर पश्चिम के स्थान पे कौन आया? उत्तर आया। उत्तर पश्चिम क्या बन गया? उत्तर बन गया। उत्तर पश्चिम कहाँ चला गया? पश्चिम की जगह चला गया। एक तो आपकी सीट पे कोई आके बैठे, एक आप किसी दूसरे की सीट पे बैठो, दोनों में क्या है? अंतर है। मान लो ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले कुछ और था, तो अपने क्या कह सकते हैं कि जहाँ पहले खाली जगह थी वहाँ अब संकल्प क्लासेज है। अब भगवान ना करे कल को इसकी जगह कोई और चीज़ बन जाए, तो आप क्या कहोगे? जहाँ संकल्प था वहाँ अब ये है। जैसे पास वाली बिल्डिंग में घर था, पीजी बना दिया, लाइब्रेरी बना दी ना, तो आप क्या कहोगे? जहाँ पीजी थी, जहाँ घर था, वहाँ अब क्या है? लाइब्रेरी है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो ये नहीं पूछ रहा घर कहाँ चला गया, जहाँ घर था वहाँ अब क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी एक ही ट्रिक बताइए। ट्रिक क्यों बताई है? क्योंकि मैं कितना भी समझा दूं, मैंने ये समझाया, आपने घर पे जाके गाइड पढ़ी, जैसे गाइड पढ़ी, अगर गाइड वाले ने उल्टा घुमा रखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर किसी गाइड में तो उल्टा घुमा के भी उत्तर यही मिलेगा, किसी में घुमाया उल्टा है उत्तर अलग मिलेगा, तो आप कहोगे, कई तो कहेंगे जी गलत करा रहे हैं, कई सोचेंगे कैसे ही घुमा लो उत्तर वही आ रहा है। फिर आगे फर्क पड़ेगा। आगे एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है एग्जाम में जहाँ घुमाने से फर्क पड़ेगा,
काफ़ी फर्क पड़ेगा। और वो पर्सन गूगल पर भी गलत है, ठीक है जी, उसको मैं कराऊंगा। वो आरएस एग्जाम में भी आ गया, आपके बीएसटीसी में भी आ गया, कांस्टेबल में भी आ गया। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आसान सी ट्रिक है। पहले के स्थान पे क्या लिखेंगे, समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब इसी नियम से करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि आपने कभी कभी तो उत्तर की जगह उत्तर पूर्व लेके गए और कभी उत्तर पूर्व की जगह उत्तर लेके आए तो कभी समझ में नहीं आएगा, फिर कभी गलत होगा और कभी एक ही नियम लगाओ, चाहे सही लगाओ और चाहे गलत लगाओ, समझ में आ जाएगी बात। गलत लगाओगे तो भी पता लग जाएगा, उत्तर गलत ही गलत होंगे सारे। आया समझ में गिरी जी? तो पहले की जगह क्या लिखोगे, दूसरा। आगे पढ़े, कोई डाउट है हो तो कल और पूछ लेना। एक बार और समझाऊं? मैं तो आपको वही चीज समझा दूं कि आपके समझ में जल्दी आ जाए और क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए। पहले की जगह दूसरा, तो उत्तर की जगह उत्तर, ये उत्तर, उत्तर की जगह उत्तर पूर्व। जब उत्तर पूर्व यहां आया कितने डिग्री घुमा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब सारी दिशाएं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगी, ये दिशा कहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी। इस प्रकार सारी दिशाएं घूमेंगी, सारी दिशाएं घूमेगी। बताना क्या है, उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा। तो उत्तर पश्चिम है कहां, ये उत्तर पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर पश्चिम। जब ये दिशा यहां आई है तो ये दिशा कहां आएगी, इधर आएगी। तो उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। बस इतना ही है, इतना ही है। लेकिन अगर आप उल्टा घुमा रहे हो दिक्कत आएगी। और मैं, दिक्कत क्यों आएगी, गाइडों के कारण। 5 किताब पढ़ोगे ना, 2 कुछ और कहेगी, 3 कुछ और कहेगी। एक आरएस अग्रवाल की किताब है जिसने बिल्कुल सही समझाया है डायग्राम से, सभी प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं। बाकी वाली किताबें उत्तर तो कुछ किताबें यही दे रही है लेकिन वो घुमा अलग तरीके से रही है, और कुछ किताबें घुमा अलग तरीके से रही है, उत्तर भी अलग दे रही है। समझ में आया? तो मैं फिर कह रहा हूँ, घर पे किताब पढ़ोगे, जरूरी नहीं है जैसे मैंने समझाया वैसे आपको समझाए। वो गलत तरीके से समझाएंगे, उत्तर वही निकाल देंगे और कई उत्तर भी अलग दे देंगे। तो आपको यही नियम लगाना है। हाँ, जब तक समझ में नहीं आए, संतुष्टि नहीं हो, करते रहो। नहीं समझ में आए पूछ लेना। आगे पढ़े, चलो लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, वो सबसे ज्यादा आता है, पहले ये समझ लो। तो ये आया था राजस्थान पुलिस में, ये आया है कंप्यूटर निदेशक 2022 के हैं, 23 में भी आए, 24 में भी आए, पहले भी आए। अब ये प्रश्न इसके बाद में सीईटी 2023 में आया और सीईटी 2024 में भी आया, मतलब ऐसे प्रश्न दोनों बार आए। इसको आप करोगे, बहुत आसान है ये, आसान बहुत है। कब, जब पहले की जगह दूसरा, पहले की जगह दूसरा। हमें यह नहीं बताना वो कहाँ चला गया, हमें यह बताना है उसकी जगह क्या आया, बस फिर आसान है। कहाँ चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर कोई भी नहीं बताएगा, अपना अपना करो, बताना नहीं है, नोट करो, अपना अपना करो, बताओगे नहीं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, बताना नहीं आ गया तो दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा बन जाती है, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? जिनका आंसर है उत्तर पूर्व हाथ खड़े कर दो, और जिनका आंसर है उत्तर पश्चिम वो हाथ खड़े कर दो। आधे आधे हो गए।
ठीक है, बताना नहीं है, दोबारा पढ़ो। अभी 2 प्रश्न समझा दिए, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपका पूर्व ज्ञान आपको परेशान कर रहा है। आपने पहले कहीं से कुछ और पढ़ रखा है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है दिमाग में। जिन्होंने पहले कहीं नहीं पढ़ा उनका तो सही आएगा उत्तर, क्योंकि उनके दिमाग में फिट हो गया सही डाटा। अब पहले गलत भरा हुआ है, अब सही भरोगे, कन्फ्यूज होंगे, कभी वो लगाओगे कभी ये लगाओगे। तो चलो जी, मैं पूछता हूं आपसे, वो कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन गई। ये दक्षिण पूर्व दिशा है, क्या बन गई? उत्तर। तो उत्तर कितने डिग्री घूम के आया? 135। अब सारी दिशाएं 135 घूमेंगी। आगे कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है। तो उत्तर पूर्व दिशा है कौन सी? ये यहां पे कौन चला गया? पश्चिम चला गया। सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाती है, तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? अब सुनो, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो कई तो क्या किया, कुछ विद्यार्थियों ने तो ये दिशा यहां लेके आ गए और कुछ इस दिशा को यहां ले गए। अब दोनों ही ऑप्शन वहां मौजूद होंगे, ध्यान रखना। एक ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व, एक होगा उत्तर पश्चिम। तो जिनका आंसर उत्तर पश्चिम था वो कौन कौन थे? हाथ खड़े करो। इतने थे। और जिनका उत्तर पूर्व था वो, वेरी गुड। अब सुनो, जब इसकी जगह ये दिशा आई है तो इसकी जगह ये दिशा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर आया है, पीछे वाली दिशा घूम के आई है, तो इसकी जगह भी पीछे वाली दिशा घूम के आएगी। तो ये दिशा यहां आएगी। ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। कहां आएगा? दक्षिण में। पूछा क्या है? पश्चिम दिशा। दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो दक्षिण दिशा क्या बन गई? उत्तर पूर्व। दक्षिण दिशा क्या बन गई? दक्षिण की जगह क्या आया? उत्तर पूर्व आया। फिर भी कई मेरे भाई बहनों के समझ में नहीं आया, दोबारा समझो। आपने गलती क्या की? आप इस दक्षिण को यहां लेके चले गए, इस दक्षिण को यहां लेके चले गए। चलो लेके चलते हैं। ये दक्षिण यहां चला गया, दक्षिण यहां। अब ये दिशा रियल में कौन सी थी? तो ये तो उत्तर पश्चिम बन गई। उत्तर पश्चिम क्या बन गई? दक्षिण। ये तो उत्तर पश्चिम दिशा थी, उत्तर पश्चिम दिशा अब क्या बन गई? दक्षिण बन गई। हमें ये नहीं बताना उत्तर पश्चिम क्या बन गया, हमें बताना है दक्षिण दिशा क्या बन गई। तो दक्षिण दिशा तो ये है। जब ये दिशा यहां आई है तो ये दिशा यहां आएगी। तो दक्षिण दिशा क्या बन गई? उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम आपका आंसर अगर देना है तो कब होगा? यदि वो ये कहते दक्षिण दिशा कहां चली गई, जहां पहले दक्षिण था वो अब कहां चला गया, वो अब कहां चला गया? उत्तर पश्चिम में। वो तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है दक्षिण क्या बन गया? दक्षिण क्या बन गया? उत्तर पूर्व बन गया। बहुत आसान था। अब देखो ट्रिक से करो। पहले क्या है? दक्षिण पूर्व, और बाद में क्या है? उत्तर। पहले की जगह क्या लिखना है? दूसरा। तो ये दक्षिण पूर्व है, ये पहले, और ये है उत्तर, ये है 2 नंबर पे। पहले की जगह दूसरा। उत्तर यहां से यहां आया, कितने डिग्री घूम के आया? जब उत्तर यहां से यहां आया है, कितने डिग्री घूम के आया? 135 डिग्री। अब सारी दिशाएं 135 डिग्री घूमेंगी। पीछे वाली दिशा घूम के आगे आई है, तो दक्षिण की जगह भी पीछे वाली दिशा घूम के आएगी। तो ये दिशा यहां आ गई, बस इतना ही है। आप इसको यहां लेके जा रहे हो, ये वो पूछ ही नहीं रहा है। वो ये थोड़ी पूछ रहा है दक्षिण कहां चला गया। दक्षिण कहां चला गया? उत्तर पश्चिम में। वो तो कह रहा है दक्षिण क्या बन गया? दक्षिण क्या बन गया? उत्तर पूर्व। दक्षिण उत्तर पूर्व। अब मैं दोबारा पूछूं, मैं कह दूं उत्तर पश्चिम क्या बन गया? तो उत्तर पश्चिम दक्षिण बना है। उत्तर पश्चिम की जगह कौन आया है? दक्षिण आया है। समझ में आया? तो एक ही लाइन याद रखनी है, इससे आसान ट्रिक ना तो कहीं लिखी है ना ही कहीं मिलेगी। पहले की जगह दूसरा, अगर दूसरे की जगह पहला कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पहले की जगह दूसरा। आपका नाम रामू है और आपको कोई शामू कहे, तो आप क्या कहोगे कि सर रामू को शामू कह रहे हैं, रामू को क्या कह रहे हैं? तो आपको ही कह रहे हैं, आपका नाम चेंज किए। समझ में आया? आपकी जगह पे आके कोई बैठ जाए तो जगह तो आपकी है, तो जगह तो क्या है? दक्षिण पूर्व। उत्तर दिशा बन जाए। दक्षिण पूर्व की जगह क्या आया? उत्तर आया। आप अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर में लेके जाओगे तो गलत होगा ही होगा। फिर कभी गलत होगा और कभी ऐसे भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया?
तो ट्रिक क्या है बताओ? पहले के स्थान पे दूसरा लिखेंगे। लास्ट में वो कह रहा है क्या बन गया, बस अंतिम लाइन पढ़ेंगे। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं दक्षिण कहां चला गया, तो उत्तर पश्चिम है। ये पूछेगा नहीं, ना ही पूछा है। हाँ पूछ तो सकता है लेकिन पूछा नहीं है। अगर वो कहते हैं ना दक्षिण कहां चला गया, तो आपका उत्तर क्या है? उत्तर पश्चिम। लेकिन दक्षिण की जगह कौन आया? उत्तर पूर्व। जगह कौन आया या दक्षिण क्या बन गया, बात क्या है? एक ही है। समझ में आया? धन्यवाद। हर टेस्ट में ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा कि ये आपका कभी गलत नहीं हो। बहुत अच्छा, एक दो बार गलत होंगे, जैसे अभी कहीं होगा उत्तर अलग था। वो फटाफट क्या किया उन्होंने इसकी जगह तो ये लिख दिया, फिर इसको फटाफट यहाँ लेके चले गए। इसको यहाँ नहीं लेके जाना। जब इसकी जगह पीछे वाली दिशा आई है, आपके स्थान पे कोई पीछे वाला आके बैठे, तो आप अगले के स्थान पे जाओगे, तो जो अगला बंदा है उसकी जगह तो आप ही आए। इसकी जगह ये आया है, इसकी जगह ये आया है, तो इसकी जगह कौन आएगा? पीछे वाला। समझ में आ रहा है? ये कहाँ चला जाएगा? इधर। हमें ये थोड़ी बताना ये कहाँ चला गया, इसकी जगह पर कौन आया। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। मान लो 4 कैंडिडेट है, ये 4 है, ये भाई इसकी जगह पर चला गया, तो इसकी जगह पर कौन आएगा? पीछे वाला। अब ये कहाँ चला गया तो आगे जाएगा। हमें ये थोड़ी बताना ये कहाँ चला गया। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करो दोबारा। दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? अब की बार जिससे पूछे वही बताएगा, जिससे पूछे वही बताएंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जिससे पूछेंगे वही आंसर देंगे। दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाता है, यह है दक्षिण पूर्व दिशा। इसकी जगह क्या आ गया? पूर्व आ गया। कितने डिग्री घूमा? 45 डिग्री। सारी दिशाएं 45 डिग्री घूमेंगी। पहली बात तो ये। उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? जिनका आंसर है उत्तर पश्चिम वो हाथ खड़े कर देना। जिनका है उत्तर पूर्व, क्या बात है, करो दोबारा, करो। करो जी, बताना नहीं, अपना अपना करो। गलत सही की कोई बात नहीं, अपना अपना कीजिए आप। और आज घर पे जाके यही चीजें प्रैक्टिकल करना। क्वेश्चन पक्के आएंगे हर एग्जाम में ऐसे। ट्रिक बहुत आसान बताई है, पहले के स्थान पे दूसरा, बस हो गया क्वेश्चन। पहले के स्थान पे दूसरा लिखेंगे। एक बार अपना अपना कर लो आप। टॉप 10 कौन कौन थे उनसे पूछेंगे। अब सुनिए, दक्षिण पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाता है, ये तो आपको पता है ना। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व पता है आपको। अब दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है? पूर्व। तो पहले के स्थान पे क्या लिखना है? दूसरा। बस हो गया क्वेश्चन। जब पहले के स्थान पे दूसरा लिखा तो ये दक्षिण पूर्व है, इसकी जगह क्या आया? पूर्व। पीछे वाली दिशा कितने डिग्री घूम के आई? 45 डिग्री। तो जहां भी पूछेगा उसके पीछे वाली दिशा 45 डिग्री आएगी, जिसका भी पूछे। जब इसकी जगह पीछे वाली दिशा घूम के आई है, तो जिसका पूछे उसके पीछे वाली दिशा घूम के ले आओ। वो क्या करे? उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? अब ये उत्तर है, अब उत्तर के पीछे वाली दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। उत्तर को क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम। चाहे पूरा घुमा लो तो भी वही बात है। ये दिशा यहाँ आई है, तो ये जो दिशा थी वो कहाँ चली जाएगी? इधर। दक्षिण कहाँ आएगा? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण कहाँ? पश्चिम कहाँ जाएगा? पश्चिम में। पश्चिम कहाँ जाएगा? उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम कहाँ जाएगा? उत्तर में जाएगा। तो उत्तर की जगह क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। अब कई मेरे भाई बहन उत्तर को कहाँ लेके चले गए? उत्तर पूर्व में। वो ये पूछ ही नहीं रहा, वो ये थोड़ी कह रहा है उत्तर कहाँ चला गया। उत्तर उत्तर पूर्व में चला गया, लेकिन वो ये पूछ नहीं रहा। उत्तर की जगह कौन आया? उत्तर पश्चिम।
उत्तर दिशा को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर क्या बन गया? उत्तर पश्चिम। उत्तर दिशा को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर क्या बन गया? उत्तर पश्चिम। उत्तर कहाँ चला गया? तो उत्तर पूर्व है। अगर उत्तर कहाँ चला गया तो कहाँ चला गया? चला गया। ये पूछ नहीं रहा। ठीक है जी, तो पहले के स्थान पे क्या है जी? दूसरा। अब देखो ये गलत हो रहा है कईयों के, क्यों? क्योंकि उनके पास पूर्व ज्ञान है, उन्होंने ऐसी चीजें पढ़ी है, और अभी घर पे जाके और कंफ्यूज होंगे आप। कब? जब गाइड पढ़ोगे। पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी है। अभी नहीं पढ़ोगे ना, थोड़े दिनों बाद मान लो ये भूल गए मेरे वाली ट्रिक, फिर किताब पढ़ोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी। अभी पढ़ोगे तो ये पता लग जाएगा कि गाइड में गलत है, उसको सही कर लेते हैं। अभी नहीं पढ़ोगे, थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा कि गाइड सही है और अपने गलत है। अभी पढ़ो, अभी दिमाग गर्म है। लोहा गर्म होता है, उस पर चोट मार के जैसे उसको मोड़ लो, ठंडा होने के बाद टूट जाता है, वो मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। तो अभी तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने जहाँ जहाँ ये पढ़ा गलत पढ़ा, ये बात बिल्कुल सही है। उसको चाहे प्रैक्टिकल कर लेना। फिर डाउट हो मेरे से पूछना कि सर वहाँ ये लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर RS अग्रवाल पढ़ोगे ना, वहाँ आपको सारे प्रश्न सही मिलेंगे। वहाँ एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको विपरीत मिले या गलत मिले। उसने डायग्राम से समझाया भी है आपको कि डायग्राम ये है, ये डायग्राम, पुराना डायग्राम ये था और नया डायग्राम ये है। बाकी वाली किताबों ने ना तो कोई डायग्राम बनाए ना कुछ और, सीधा उत्तर दे दिया। चलो जी, उम्मीद है समझ में आ गया। आ गया? इसी प्रश्न से एक प्रश्न और पूछ रहा हूं। दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा गया है? पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व है, इसकी जगह पूर्व आया है, तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व को उत्तर। तो ये उत्तर पूर्व को उत्तर कहा गया, लेकिन हमें बताना किसको है? उत्तर को। तो उत्तर को क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम। बहुत ही आसान है, अगर ये एक ही ट्रिक लगाओ तो। ये ट्रिक मुझे बनानी पड़ी, ये कोई गाइडों में दी हुई नहीं थी। जब अलग अलग गाइडों में अलग अलग होता है ना, तब ट्रिक एक बनानी पड़ी कि आपका उत्तर बिल्कुल सही आए। इसीलिए मैं ट्रिक से बता रहा हूं। अगर समझाऊंगा ना तो थोड़ी देर तो आप ऐसे घुमाओगे, फिर आप उल्टे चले जाओगे, फिर वापस कभी इधर कभी इधर, कभी तो फिर आप पूर्व को यहां लेके जाओगे, कभी पूर्व को नीचे लेके आओगे। तो पहले की जगह क्या लिखना है? दूसरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये प्रश्न आपके BSTC में आए हुए हैं, BSTC में आए हैं। इसका प्रश्न का उत्तर जिससे पूछेंगे वही देंगे। करो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बताना नहीं है जी, अपना अपना करना है। दक्षिण पूर्व बताना नहीं है जी। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा? सुनो मेरा प्रश्न, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व क्या बनेगा? लिखा पड़ा है वहां पे, लिखा पड़ा है ना। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा? पश्चिम। अब देखो ये है दक्षिण पूर्व, क्या बन गया? उत्तर। तो पहले के स्थान पर दूसरा, पहले कौन है? दक्षिण पूर्व, इसकी जगह क्या आया? उत्तर। तो दक्षिण पूर्व की जगह जब उत्तर आया है, तो मैं ये पूछ रहा हूं उत्तर पूर्व क्या बनेगा? तो उत्तर पूर्व की जगह क्या आएगा? पश्चिम। ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है। अब पीछे वाली दिशा कितने डिग्री घूम के आई? 135। तो इसकी जगह 135 डिग्री घूम के क्या चला जाएगा? पश्चिम। तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा? पश्चिम। ये देखो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। अब मैं कह रहा हूं पश्चिम क्या बनेगा? तो पश्चिम की जगह पीछे वाली दिशा घूम के आएगी, ये दिशा यहां आएगी। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। अब जिनका दक्षिण पूर्व के अलावा था उनका 100% गलत था। समझ में आया जी? नोट कर लो,
नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। अब सुनिए आप, दिशा परीक्षण के अंदर सबसे आसान टाइप और सबसे मुश्किल टाइप यही है। सबसे आसान तो क्यों है, पहले की जगह दूसरा बस। और मुश्किल क्यों है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है